हेलो फ्रेंड्स, HTML के कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। HTML एक्सटेंस फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो बेसिकली वेब के डिजाइनिंग में यूज होती है। जब आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सबसे कॉमन लैंग्वेज बेसिकली HTML लैंग्वेज होती है। चाहे आप ड्रीम व्यूअर पे काम करें, चाहे आप CSS पे काम करें, चाहे आप वर्डप्रेस पे काम करें, चाहे आप जुमला पे काम करें, चाहे आप नोटपैड प्लस प्लस पे काम करें, चाहे आप और कोई प्रोग्राम पे काम करें, लेकिन उन सभी के पीछे जो बेसिक लैंग्वेज हमारा ब्राउज़र समझता है वो HTML लैंग्वेज होती है। HTML लैंग्वेज बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आमतौर पे 2+2 का काम परफॉर्म करती है, जैसे कि वो रिजल्ट को एग्जीक्यूट करके हमें देती है। लेकिन मार्कअप लैंग्वेज किसी भी किस्म की एग्जीक्यूशन नहीं करती, बल्कि वो ब्राउज़र को समझाती है कि डाटा को किस तरह से डिस्प्ले करना है। तो वेब डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वेब ब्राउज़र के बारे में समझाना चाहता हूँ। मैं अपने सिस्टम से एक वेब ब्राउज़र को ऑन करता हूँ। मेरे पास गूगल क्रोम है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। सबसे टॉप पे यहाँ पे टाइटल बार होता है, उसके नीचे ये एड्रेस बार होता है, जहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट का नाम लिख के आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं। ये हमारा बॉडी का एरिया होता है। जब भी कोई आप वेबसाइट को ऑन करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करना होता है या डिस्प्ले होता है वो इस एरिया में आपको शो करता है। चूँकि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोले हुए इसलिए इसमें कुछ फीचर्स कम दिए हुए हैं। जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को ऑन करेंगे तो इसमें मेन्यूज होते हैं और सबसे नीचे में बॉटम पे स्टेटस बार शो हो रहा होता है, और ये जो आपका दिखाई दे रहा होता है ये आपका टास्क बार होता है। टास्क बार डैट मीन्स कि जिस भी विंडो को आप सामने ऑन करके रखते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टास्क बार में बता रहा होता है। देखिए, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर हमें 3 प्रकार के कॉमन एरियाज़ का ध्यान रखना पड़ता है। पहला टाइटल, नंबर 2 एड्रेस बार, एंड नंबर 3 हमारा बॉडी का एरिया जिसमें हम काम करते हैं। तो वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, सबसे पहले आपको मैं कुछ और समझा देता हूँ। HTML लैंग्वेज आमतौर पे लिखी जाती है किसी भी वर्ड एडिटर सॉफ्टवेयर पे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल मार्केट में टाइपिंग के हवाले से अवेलेबल हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम में मौजूद नोटपैड सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जो HTML के टाइपिंग के काम आता है। पहले मैं HTML के काम के लिए, चूँकि बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है आपका, इसलिए नोटपैड से स्टार्ट करूँगा। इसके आगे मैं और भी सॉफ्टवेयर हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम नोटपैड को ऑन करते हैं, स्टार्ट में जाते हैं। यहाँ पे नोटपैड का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। देखिए, HTML लैंग्वेज लिखी जाती है टैग्स की मदद से, और ये टैग्स आम तौर पे ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के बीच होती है। लैंग्वेज के डिफरेंट टैग्स में सबसे पहला टैग जो हमारा होता है HTML टैग होता है। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हम इन 2 टैग यानी कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के बीच में लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे जो पहला हमारा टैग होता है HTML का होता है। मैंने यहाँ पे टाइप किया HTML, और जब कभी भी आप HTML लिखेंगे इस टैग के अंदर तो ध्यान ये रखना है कि उस टैग को आपको बंद भी करना है। बंद कैसे करते हैं? हम सबसे नीचे जाते हैं और यहाँ पे फिर से हम इस टैग को ऑन करते हैं। इस वाले की को हम यूज़ करते हैं जो आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप इस टैग को बंद कर रहे हैं। जिस भी टैग को बंद कर रहे हैं उस टैग का नाम लिख दें HTML। जिस भी आप काम कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे बंद करेंगे। तो मैं इसको HTML को बंद कर रहा हूँ। HTML के बाद में अगला जो हमारा टैग होता है टाइटल का होता है। तो हम यहाँ पे ऑन करके यहाँ पे हम लिखते हैं TITLE टाइटल, और इस टाइटल को भी हम क्लोज करते हैं।
टाइटल को क्लोज करने के बाद में हम टाइटल कोई चीज़ लिख देते हैं। जैसा कि अभी मैंने जब वेब ब्राउज़र ऑन किया था गूगल क्रोम, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टाइटल बार क्या होता है, टाइटल क्या होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइटल को टाइप करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम। वेलकम लिखने के बाद में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस भी टैग को आप ओपन करेंगे, ऑन करेंगे, उस टैग को आप क्लोज भी करेंगे। तो मैंने टाइटल का यहाँ पे टैग ऑन किया हुआ है, तो इसको हमें क्लोज भी करना होगा। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ टाइटल और इसको क्लोज कर रहा हूँ। टाइटल लिखने के बाद में मैंने क्या किया, इसको क्लोज किया। अब हम इसका डिस्प्ले देखना चाहते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो सबसे पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए हम जाएंगे फाइल में, सेव में जाएंगे। सेव में जाने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप इस फाइल को, इस HTML फाइल को आप अपने कंप्यूटर में कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप कहीं पे अपने नाम का एक फ़ोल्डर बना लें। मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे एक अपने नाम का एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ HTML के नाम से, ताकि जो भी हम काम करें अपने HTML फ़ोल्डर के अंदर सेव करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो फाइल का नेम होता है, चूँकि आप नोटपैड पे काम कर रहे हैं, नोटपैड जो होता है टेक्स्ट की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, TXT इसको बोलते हैं। चूँकि आप काम HTML पे कर रहे हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी फाइल को सेव करें HTML एक्सटेंशन पे सेव करें। फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे वेलकम, वेलकम.html टाइप करें आप। मैंने यहाँ पे वेलकम लिखा और वेलकम लिखने के बाद में HTML टाइप किया। अब ये जब भी ब्राउज़र समझेगा तो HTML फाइल को ही समझेगा। फ़िलहाल मैं HTML पे गया और HTML पे मैंने ये फाइल का नाम दिया और यहाँ से मैंने सेव किया। अब हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये टाइटल हमारे ब्राउज़र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ये HTML का फ़ोल्डर है, इस पर मैंने क्लिक किया। ये हमारा वेलकम जो मैंने एक्सटेंशन दिया हुआ था वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम। आप अपनी मर्ज़ी से और भी जो ब्राउज़र हैं आपके कंप्यूटर में आप उसे खोल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो फाइल है HTML जो फाइल है वो हमारा गूगल क्रोम में खुले। तो गूगल क्रोम को मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने टाइटल दिया हुआ था, मैंने क्या कहा था कि सबसे टॉप पे आपका टाइटल आता है, तो टाइटल मैंने दिया था वेलकम। ये देखिए नोट पे मैं खोल रहा हूँ, टाइटल में मैंने क्या दिया, वेलकम। जो मैंने टाइटल में यहाँ पे वेलकम दिया वो चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। क्योंकि इसके बाद में मैंने इस पेज पे, इस बॉडी पे मैंने कहीं काम नहीं किया है, इसलिए इस बॉडी पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, बॉडी पे काम करना स्टार्ट करते हैं। हम नोटपैड को ऑन करते हैं और एंटर दबाते हैं और यहाँ पे हम लोग बॉडी का टैग ऑन करते हैं, BODY, बॉडी लिखा, इसको क्लोज किया। चूँकि ज़्यादातर काम हमारा बॉडी में होता है, इसलिए हम सबसे लास्ट में इसको क्लोज करेंगे, BODY, इसको क्लोज किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्री स्पेस है इसके अंदर हम बॉडी में कोई भी काम करेंगे। लाइक अब हमें टाइप करना है इस बॉडी के अंदर, दिस इज माय फर्स्ट ट्यूटोरियल। मैंने टाइप कर दिया दिस इज माय फर्स्ट ट्यूटोरियल। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद में फिर से मैं अपने ब्राउज़र पे जा रहा हूँ। ये अभी शो नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको कीबोर्ड से F5 को प्रेस करना होगा। F5 यानी कि ये ब्राउज़र को रिफ्रेश करेगा। मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ गया, दिस इज़ माय फर्स्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके नीचे कुछ और टाइप करता हूँ। मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ माय सेकेंड ट्यूटोरियल। मैंने क्या लिखा है, दिस इज़ माय सेकेंड ट्यूटोरियल। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और फिर से मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और कीबोर्ड से F5 को प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब मैंने ये चीज़ टाइप किया था तो मैंने एक एंटर दबा के इसको मैंने नीचे कर दिया था, फिर भी ये जो
ब्राउज़र समझ रहा है, एक ही लाइन में समझ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करते हैं, जब आप उसको नीचे वाले लाइन में लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक टैग यूज होता है BR का। BR यानी कि ब्रेक, यानी कि वहाँ से उस ब्रेक पेज को, उस लाइन को ब्रेक कर देगा। मैं BR का टैग यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन BR का जो टैग होता है सिर्फ और सिर्फ इसको ओपन कर सकते हैं, इसको क्लोज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने HTML का ओपन किया था तो यहाँ पे मैंने क्लोज़ किया हुआ है, बॉडी का ओपन किया है तो मैंने यहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज़ किया हुआ है, लेकिन BR का टैग हम क्लोज़ नहीं करेंगे। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, फिर से मैं ब्राउज़र पे जाके कीबोर्ड से F5 को प्रेस कर रहा हूँ। अब ये देख सकते हैं कि जो आपने टाइप किया था वो आपके सेकेंड लाइन पे शो हो रहा है। अब हमें इसमें कुछ और काम करने हैं। काम हमारा ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो फर्स्ट लाइन है ये हमारा बोल्ड हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट लाइन जो हमारा है वो इटालिक हो जाए, और मैं ये चाहता हूँ कि जो फर्स्ट लाइन है हमारा वो अंडरलाइन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं B का। B यानी कि बोल्ड, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ U डैट मीन्स अंडरलाइन, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ I यानी इटालिक, इसको भी मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब एक चीज़ ध्यान देनी होगी आपको कि जो भी टैग को आपने ऑन किया है उसे आपको क्लोज़ भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या पता है कि आप ये चीज़ कहाँ तक करना चाहते हैं, जैसे बोल्ड, अंडरलाइन, इटालिक आप कहाँ तक करना चाहते हैं, इसको ये पता नहीं है। तो आप कहाँ तक करना चाहते हैं ये आपको बताना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप काम करेंगे, जो सबसे लास्ट में जो आपने यहाँ पे टैग दिया हुआ है वो सबसे पहले क्लोज करेंगे, फिर सेकेंड, फिर सबसे फर्स्ट वाला। ध्यान से देखिएगा, सबसे लास्ट में हमारा कौन सा है, I वाला, यानी कि इटालिक वाला है। तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा U यानी अंडरलाइन का, तो हम क्या करेंगे, सबसे सेकंड ऑप्शन पे हम U को क्लोज करेंगे, और सबसे जो फर्स्ट में हमारा जो आ रहा था बोल्ड का, उसका सबसे हम लास्ट में करेंगे। यहाँ पे B लिखा और इसको क्लोज किया। अब हम इसका डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद में आप जाएंगे ब्राउज़र पे, कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे। ये जो फर्स्ट लाइन जो आपने किया हुआ था बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन, ये बोल्ड भी दिख रहा है, अंडरलाइन भी इसके नीचे आ रही है, और इटालिक यानी कि ये टेढ़ा भी हो गया है, ठीक है। सेम कंडीशन आप नीचे वाले लाइन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जाएंगे नोटपैड पे। इसको आप क्या करेंगे, मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। इसको आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको Ctrl+V से पेस्ट करेंगे कीबोर्ड से। सेम जो यहाँ पे आपने दिया हुआ है इसको भी आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। फाइल में जाके सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे। जो कंडीशन आपका फर्स्ट वाले लाइन पे अप्लाई हो रहा है, सेम कंडीशन आपका सेकेंड वाले लाइन पे अप्लाई हो रहा है। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताई कि टैग को कैसे ऑन करते हैं और इसको कैसे क्लोज़ करते हैं, टाइटल कैसे देते हैं, बॉडी में कोई चीज़ कैसे टाइप करते हैं। देखिए बॉडी तो ये मैंने 2 चीज़ें बताई, अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी हैं। तो कीप वॉचिंग माय ट्यूटोरियल, आप मेरे ट्यूटोरियल को देखते रहिए और लाभ उठाते रहिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और ज़्यादा डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप